साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई ऑन स्क्रीन जोड़ियां आई और गई, लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी होती है जिनकी केमिस्ट्री इतनी पावरफुल होती है कि ऑडियंस उन्हें सिर्फ ऑन स्क्रीन पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी एक साथ इमेजिन करने लगती है। तमिल सिनेमा की हिस्ट्री में एक ऐसी जोड़ी है जिसके बारे में पिछले 20 साल से डिस्कशन रुकता ही नहीं। एक तरफ है तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक विजय और दूसरी तरफ है तमिल सिनेमा की एवरग्रीन एक्ट्रेस त्रिशा। फैंस के बीच एक सवाल बार बार पूछा गया है, क्या विजय और त्रिशा कभी रिलेशनशिप में थे? क्या उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के पीछे रियल लाइफ इमोशन भी था? क्या विजय की मैरिड लाइफ पर उसका कोई और असर पड़ा? और क्या आज भी जब भी ये दोनों एक प्रोजेक्ट में साथ में आते हैं तो सोशल मीडिया पर इसकी स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है? आज हम बात करेंगे त्रिशा के अननोन फैमिली बैकग्राउंड की, विजय और त्रिशा की फर्स्ट मीटिंग की और इनकी सुपरहिट फिल्मों की, रिलेशनशिप रूमर की टाइमलाइन की, इंडस्ट्री गॉसिप और मीडिया रिपोर्ट की, विजय की मैरिज लाइफ की, त्रिशा के पास्ट रिलेशनशिप की और आखिर में सच क्या है और स्पेकुलेशन क्या है। यह है विजय और त्रिशा की अनटोल्ड स्टोरी। त्रिशा किशन द अननोन बिगिनिंग पार्ट 1। त्रिशा का जन्म 4 मई 1983 को चेन्नई में हुआ। बहुत लोग समझते होंगे कि त्रिशा किसी फिल्म फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। उनका फैमिली बैकग्राउंड कम्प्लीटली नॉन फिल्मी था। उनके फादर कृष्णन एक बिजनेसमैन थे और मदर उमा कृष्णन एक फॉर्मेट एयर होस्टेस। त्रिशा बचपन से कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की मालिक थी। स्कूल और कॉलेज के टाइम पर ही उन्होंने मॉडलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया 2001 में जब उन्होंने मिस चेन्नई ब्यूटी प्रेग्नेंट जीता। इस विक्ट्री के बाद मॉडलिंग वर्ल्ड में उनका नाम रैपिडली पॉपुलर होने लगा। इसी दौरान उनको फिल्म्स ऑफर्स मिलने शुरू हुए। उनका अर्ली करियर तमिल और तेलुगु फिल्म से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वो साउथ सिनेमा की लीडिंग एक्टर में शामिल हो गई। चैप्टर 2, विजय फ्रॉम स्टार किड टू सुपरस्टार। विजय का फुल नेम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ। उनका फादर एस ए चंद्रशेखर ने एक फिल्म डायरेक्टर थे। इस वजह से विजय का फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन बचपन से ही था। विजय ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कुछ फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनका रियल स्ट्रगल हीरो बनने के बाद शुरू हुआ। 1990s के अर्ली ईयर्स में उनकी फिल्म फ्लॉप हुई। क्रिटिक्स ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया, लेकिन विजय ने गिव अप नहीं किया। स्लोली उन्हें रोमांटिक फिल्म्स और मास एंटरटेनमेंट के थ्रू अपनी ऑडियंस को बिल्ड किया। चैप्टर 3, द फर्स्ट मीटिंग। विजय और त्रिशा की फर्स्ट मेजर कोलैबोरेशन फिल्म थी गिल्ली। ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई। तमिल सिनेमा की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक बनी। फिल्म में विजय ने एक कबड्डी प्लेयर का रोल प्ले किया था और त्रिशा ने फीमेल लीड का कैरेक्टर। ऑडियंस को दोनों की केमिस्ट्री इंस्टेंटली पसंद आ गई। सॉन्ग, रोमांटिक स्क्रीन और कॉमेडी मोमेंट में उनकी पेयरिंग नेचुरल लगी थी। इसी फिल्म के बाद प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि विजय और त्रिशा को फ्यूचर प्रोजेक्ट में भी साथ कास्ट किया जाएगा और वहीं से उनकी ऑन स्क्रीन पार्टनरशिप शुरू हुई। चैप्टर 4, हिट पेयर एंड एरा। गिल्ली के सक्सेस के बाद विजय और त्रिशा तमिल सिनेमा के मोस्ट लवेबल पेयर बन गए। दोनों ने एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट में काम किया। एथी और कुरावी जैसी फिल्म्स में भी उनकी पेयर रिपीट हुई। हर फिल्म के प्रमोशन के दौरान फैंस उन्हें एक परफेक्ट पेयर के रूप में भी देखने लगे। मीडिया इंटरव्यू में भी दोनों एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव बातें करते थे। इसी फेज में रूमर्स का फर्स्ट वेव शुरू हुआ। चैप्टर 5, द फर्स्ट रूमर। 2005 से 2007 के बीच में तमिल एंटरटेनमेंट मैगजीन में कई आर्टिकल पब्लिश हुए जिसमें क्लेम किया गया कि विजय और त्रिशा सेट पर काफी ज्यादा क्लोज दिखते हैं। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों शूटिंग के बाद भी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन ये सब रिपोर्ट एनिमाउस सोर्स पर बेस्ड थी। किसी तरफ से कभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, इसीलिए उस वक्त भी ये सब बातें सिर्फ गॉसिप मानी गई। चैप्टर 6, विजय मैरिड लाइफ। विजय की शादी 1990s में संगीता सोरनालिंगम से हुई थी। संगीता ओरिजिनली श्रीलंका तमिल फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि संगीता विजय की एक फैन थी। उनकी फर्स्ट मीटिंग एक फैन इवेंट के दौरान हुई थी। बाद में दोनों की फैमिलीज के प्रेजेंस में उनकी शादी हुई। दोनों के 2 बच्चे हैं, जोसन संजय और दिव्या सस्सा। विजय की फैमिली लाइफ जनरली प्राइवेट रही है। एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखते हैं। चैप्टर 7, इंडस्ट्रियल गॉसिप। फिल्म इंडस्ट्री में रूमर्स और गॉसिप एक कॉमन चीज है। विजय और त्रिशा की पॉपुलैरिटी की वजह से मीडिया में उनके रिलेशनशिप को लेकर स्पेसिफिकेशन होती रहती है। कभी किसी अवार्ड फंक्शन के फोटो को लेकर रूमर्स बन जाते हैं, कभी किसी इंटरव्यूज की लाइंस को एग्जीरेट कर दिया जाता, लेकिन रियलिटी में कोई सॉलिड प्रूफ कभी सामने नहीं आया। चैप्टर 8, त्रिशा's पर्सनल लाइफ। त्रिशा का नाम भी कई एक्टर्स और बिजनेसमैन के साथ जुड़ा गया। सबसे ज्यादा डिस्कशन उनके और राणा दग्गुपति के बीच में दोस्ती को लेकर हुआ। दोनों ने ओपनली एक्सेप्ट किया था कि वो क्लोज फ्रेंड है। Respects people. Rana has a lot of respect for people. He's a ladies' man, that's different. That he is. No doubt about that. He's a ladies' man. But what I like is he's got a lot of good qualities. He respects people. He respects
anybody. बाद में त्रिशा की एंगेजमेंट बिजनेसमैन वरुण मेनन के साथ अनाउंस हुई थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये एंगेजमेंट कैंसिल हो गई। इन एक्सीडेंट के बाद मीडिया ने त्रिशा की पर्सनल लाइफ को और ज्यादा डिस्कस करना शुरू कर दिया। चैप्टर 9 Years of Distance। 2008 के बाद विजय और त्रिशा ने काफी सालों तक एक दूसरे के साथ फिल्म नहीं की। इस वजह से रूमर्स नेचुरली कम हो गए। दोनों अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर पर फोकस करते रहे। विजय मास सुपरस्टार बन गए और त्रिशा भी साउथ सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में बनी रही। चैप्टर 10 कमबैक। 2023 में जब विजय और त्रिशा एक बार फिर से फिल्म लियो में साथ में नजर आए तो फैंस एक्साइटेड हो गए। सोशल मीडिया पर तुरंत स्पेक्टिकुलेशन शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि इनकी केमिस्ट्री अभी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये सब एक्साइटमेंट मोस्टली नॉस्टैल्जिया की वजह से थी। चैप्टर 11 डाइवोर्स रूमर्स। रिसेंट ईयर में इंटरनेट पर विजय और उनके वाइफ के रिलेशनशिप को लेकर रूमर्स आए। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि दोनों अलग रहते हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी भी नहीं आई। इसीलिए किसी थर्ड पर्सन को इसका रीजन बताना स्पेक्युलेशन ही माना जाता है। चैप्टर 12 व्हाई द मिस्ट्री कंटिन्यूज। विजय और त्रिशा की जोड़ी फैंस के लिए स्पेशल है। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री नेचुरल और इमोशनल भी लगती है। इसी वजह से ऑडियंस रियल लाइफ कनेक्शन इमेजिन कर लेती है। सिनेमा हिस्ट्री में ऐसी कई बार हुआ है जब ऑन स्क्रीन पेयर इतनी बिलीवेबल होती है कि लोगों उन्हें रियल लाइफ कपल समझ लेते हैं। अगर अवेलेबल फैक्ट्स को देखे जाए तो ये क्लियर होता है कि विजय और त्रिशा सक्सेसफुल को स्टार रहे हैं। मीडिया रूमर्स कई बार आए, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी नहीं हुआ। आज भी फैंस के लिए ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। शायद इसी मिस्ट्री की वजह से विजय और त्रिशा की जोड़ी तमिल सिनेमा की मोस्ट टॉक्ड अबाउट ऑन स्क्रीन पेयर में से एक बनी हुई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। जैसे पुष्पा ने श्रीवल्ली के जन्मदिन पर सीएम चेंज कर दिया था, वैसे ही फिल्मी स्टाइल में 4 मई को त्रिशा के बर्थडे पर विजय चुनाव जीत गए। चुनाव जीते तो जीते, पर उनके पास 10 सीटें कम थी, जिसके बाद वो अपनी पार्टी में कई सीटें वापस भी लाए और अपनी नई सरकार बनाई। जिसके बाद विजय का शपथ समारोह रखा गया था, जिसमें विजय की वाइफ की जगह त्रिशा किशन विजय के समारोह में शामिल रही। विजय की फैमिली प्राइवेट रहना ज्यादा पसंद करती है और उनकी फैमिली के लिए ये मौका खास था। पर कोई बात नहीं, फैमिली चाहे बाढ़ में, विजय के लिए सिर्फ त्रिशा ही मायने रखती है। तो अब ये रिश्ता किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का मोहताज नहीं है। तो बाकी आप क्या कहते हो, हमें नीचे कमेंट में बताओ। तो आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके।